नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज कुमार आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल नी फीड्स पे। दोस्तों, जिन लोगों ने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ के साथ हम लोगों से जुड़े हुए डायरेक्ट वीडियोस पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। हाय, मैं नितिन कुमार एज यूज़ुअल आपके सामने द हिंदू के एडिटोरियल के साथ हूँ। आज जून 6 2017 की बात है। ठीक है, अब देखें कि इसके अंदर कहा क्या जा रहा है। ठीक है, द वेरी फर्स्ट थिंग इज़ डिप्लोमेटिक मेहम। देखो, डिप्लोमेटिक का मतलब राजनयिक से होता है, यानी कि दो देशों के बीच के जो संबंध है उसके बारे में। और दूसरा जो शब्द इधर प्रयोग किया जा रहा है दैट इज़ मेहम। मेहम का एक मतलब खलबली से, किसी से खलबली से, और दूसरा मतलब आप देखें जब इंग्लिश के अंदर देखें दैट इज़ द वायलेंट और एक्सट्रीम डिसऑर्डर और कैओस, यानी कि अफरा तफरी भी कह सकते हैं। यानी कि कहा यह जा रहा है कि डिप्लोमेटिक मेहम यानी कि राजनयिक तौर से खलबली। द सऊदी लेड बिड टू आइसोलेट कतर कुड हैव फार रीचिंग इकोनॉमिक पॉलिटिकल कंसिक्वेंसेस। तो देखो, इस जगह पे जो बिड है, बिड का मतलब कोशिश से, किस चीज़ से? कोशिश से। देखें, द सऊदी लेड बिड टू आइसोलेट कतर कुड हैव फार रीचिंग इकोनॉमिक पॉलिटिकल कंसिक्वेंसेस। कहा जा रहा है कि सऊदी अरब के नेतृत्व वाली जो कोशिश की जा रही है कि कतर को अलग थलग किया जाए, इसके दूरगामी आर्थिक और राजनीतिक परिणाम हो सकते हैं। देखो, कंसिक्वेंस यदि वर्ड की हम बात करें तो कंसिक्वेंस का लेना देना कहीं ना कहीं कंसिक्वेंस यानी कि बैड रिजल्ट या बुरे परिणाम से। अब इस चीज़ को समझने की कोशिश करें कि भाई सऊदी अरब के नेतृत्व वाली जो कोशिश की जा रही है कि जिसके अंदर कतर को, ठीक है, अलग करने की बात की जा रही है अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी से। ठीक है, उसके क्या हो सकते हैं? दूरगामी आर्थिक और राजनीतिक परिणाम हो सकते हैं। द ड्रामेटिक डिसीजन बाय द सऊदी अरेबिया, द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, बहरीन, इजिप्ट, येमेन to suspend diplomatic ties with the Qatar could have far-reaching economic and geopolitical consequences। तो कहा यह जा रहा है कि the dramatic decision by, तो जो नाटकीय निर्णय लिया गया सऊदी अरब के द्वारा, यूनाइटेड अरब अमीरात के द्वारा, बहरीन के द्वारा, इजिप्ट के द्वारा और यमन के द्वारा, कि जो भी राजनयिक संबंध है उसको क्या किया जाए? तत्काल निलंबित कर दिया जाए। ठीक है, किसके साथ? कतर के साथ। इसके दूरगामी आर्थिक और भू राजनीतिक परिणाम हो सकते हैं। यानी कि जो एक नाटकीय निर्णय लिया गया सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब अमीरात, बहरीन, इजिप्ट, यमन, कि भाई जो कतर के साथ जो राजनीतिक संबंध है उसको क्या किया जाए? निलंबित किया जाए। तो इसके दूरगामी जो राजनीतिक और भू राजनीतिक और आर्थिक परिणाम हो सकते हैं। टेंशन वर ब्रूइंग within the Gulf Cooperation Council for the past few years, ever since the Qatar started actively supporting the Muslim Brotherhood, a political Islamist movement that the Saudis and their close allies see as a threat to stability in West Asia। तो अब इस चीज़ को समझने की कोशिश करें कि एक शब्द इधर आ रहा है ब्रूइंग। ठीक है, एक शब्द जो इधर प्रयोग में आ रहा है ब्रूइंग। देखो, इस जगह जो मतलब है ऑफ एन अनवेलकम और सिचुएशन, अनवेलकम और इवेंट और सिचुएशन बिगिन टू डेवलप। तो कहा जा रहा है कि एक जो स्वागत योग्य ना कोई स्थिति हो या कोई, ठीक है, घटनाक्रम हो जो कि शुरुआत हो रहा हो, उसको हम ब्रूइंग कहते हैं। ब्रूइंग टेंशन के रूप में यूज़ किया जाता है, यानी कहीं ना कहीं तनाव के शुरुआत की बात की जा रही है। और ये तो एक मतलब हुआ। दूसरा मतलब ये होता है मेक टी
और कॉफ़ी बाय मिक्सिंग इट विथ हॉट वाटर, यानी कि गर्म पानी में जब आप चाय पत्ती या कॉफ़ी डाल के जब उस वो जब स्वेल करना शुरू करता है तो इस चीज़ को भी ब्रू कहते हैं। लेकिन इस जगह पे कहीं ना कहीं किसी गलत और ख़राब स्थिति के आने की शुरुआत से लेना देना है, ठीक है। तो देखिए इसमें कहा क्या जा रहा है कि टेंशन वर ब्रूइंग विद इन द गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। तो कहा जा रहा है कि जो जो तनाव है उसकी शुरुआत हो चुकी थी किसमें, खाड़ी सहयोग परिषद के अंदर फॉर द पास्ट 6 ईयर्स, पिछले 6 सालों में, एवर सिंस कतर स्टार्टेड एक्टिवली सपोर्टिंग ए मुस्लिम ब्रदरहुड, जब से कतर ने सक्रिय रूप से समर्थन करना शुरू कर दिया किसको, मुस्लिम ब्रदरहुड को। अब देखो मुस्लिम ब्रदरहुड के बारे में क्या कहा जा रहा है, अ पॉलिटिकल इस्लामिस्ट मूवमेंट दैट द सऊदीज एंड देयर क्लोज एलाइज सी एज ए थ्रेट टू स्टेबिलिटी इन द वेस्ट एशिया, कि ये एक राजनीतिक इस्लामी क्या है आंदोलन है, ठीक है, जिसको कि सऊदी अरब और उनके जो निकट सहयोगी हैं वो देखते हैं कि अस्थिरता को कहीं ना कहीं खतरा है। कहाँ पर भैया, पश्चिम एशिया में, यानी कि सऊदी अरब और उनके जो सहयोगी राष्ट्र हैं, ठीक है, उनका ये मानना है कि ये जो मुस्लिम ब्रदरहुड नाम की जो संस्था या आंदोलन है वो कहीं ना कहीं पश्चिम एशिया के लिए क्या है, खतरा है। और इस खतरे को देखते हुए तो कहीं ना कहीं इनको आइसोलेट करने की कोशिश तो पहले से ही की जा रही है। नाउ आगे देखें इसके अंदर, In 2014, Saudi Arabia, the UAE, Bahrain had temporarily withdrawn their ambassadors from the Qatar over this। तो कहा जा रहा है 2014 में सऊदी अरब, यूएई और बहरीन ने, ठीक है, कुछ समय के लिए वापस ले लिया अपने राजदूतों को कतर से इस मुद्दे के ऊपर कि कहीं ना कहीं क्या किया जा रहा है कि बहरीन कहीं ना कहीं कतर क्या कर रही है, मुस्लिम ब्रदरहुड जैसे संगठन को समर्थन दे रही है। But a suspension of diplomatic ties as well as the air and sea travel to and from Qatar is unprecedented। लेकिन कहा जा रहा है कि ये जो निलंबन है राजनीतिक संबंधों का और साथ में जो हवाई और समुद्री मार्ग से जो यात्रा की जा रही है कतर तक और कतर से, ठीक है, ये अपने आप में क्या है, अप्रत्याशित है। यानी कि राजनीतिक संबंधों का तोड़ा जाना तो एक हद तक समझ में आती है जो एडिटोरियल कह रहा है, लेकिन इसके अलावा जब इसमें ये कहा जा रहा है कि जो समुद्री और हवाई रास्ते हैं वो भी कतर के लिए बंद कर दिया गया, न आवाजाही को रोक दिया गया, तो ये अपने आप में क्या है, एक अप्रत्याशित कदम है। Saudi Arabia, the UAE and Bahrain on Monday asked the Qatari diplomat to leave their countries within 48 hours and Qatari citizen within 14 days। तो कहा जा रहा है कि सऊदी अरब, यूएई और बहरीन ने सोमवार को कतर के राजनयिकों को अपने देश को 48 घंटे के अंदर छोड़ने की बात कही, ठीक है, और साथ में कतर के जो नागरिक हैं इन देशों में उनको 14 दिनों का समय दिया कि इस 14 दिनों या 14 डेज़ के अंदर आप क्या करें कि देश को छोड़ दें। Saudi Arabia blames Qatar for harboring a multitude of terrorist and sectarian groups that aim to create instability in the region। अब देखो हार्बरिंग समझे, हार्बर, वैसे तो हार्बर का मतलब बंदरगाह होता है, लेकिन जब आप हार्बरिंग शब्द का प्रयोग कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं समर्थन देना या संरक्षण देना, सपोर्ट करने से है। ध्यान दें कि सऊदी अरेबिया ब्लेम्स कतर फॉर हार्बरिंग अ मल्टीट्यूड ऑफ टेररिस्ट एंड सेक्टेरियन ग्रुप्स। अब देखो सेक्टेरियन ग्रुप, सेक्टेरियन का लेना देना सांप्रदायिक से होता है, ठीक है, जो कि डिनोट करता है, ठीक है, किसी सेक्ट या सेक्ट से, जिसका लेना देना किसी सांप्रदायिक से या पंथ से हो तो उसको सेक्टेरियन कहते हैं। सऊदी अरेबिया ब्लेम कतर फॉर हार्बरिंग अ मल्टीट्यूड ऑफ टेररिस्ट। सऊदी अरब ने कतर के ऊपर ये आरोप लगाया कि वो बहुत सारे जो आतंकवादी हैं उसको क्या कर रहा है, समर्थन दे रहा है, और जो सांप्रदायिक जो समूह हैं उनको, दैट एम्स टू क्रिएट इनस्टेबिलिटी इन द रीजन। और ये क्या कर रहे हैं भैया, इनका लक्ष्य क्या है कि इस क्षेत्र में अस्थिरता पैदा की जाए। बट
सच एलिगेशंस कैन बी रेज्ड अगेंस्ट द मोस्ट गल्फ कंट्रीज, लेकिन ये कहा जा रहा है कि ऐसे आरोप तो अधिकतर जो खाड़ी देशों के ऊपर भी लगाया जा सकता है। It is an open secret that the both Saudi Arabia and Qatar back their proxy militants group throughout the West Asia। ये कहा जा रहा है कि ये एक खुले तौर से क्या है, गुप्त बात है, यानी ओपन सीक्रेट है, मतलब सबको पता है, ठीक है। ओपन सीक्रेट कहने का मतलब सबको पता है, ठीक है। ये खुले तौर से एक गुप्त बात है कि सऊदी अरब और कतर जो है वो बहुत सारे मिलिटेंट्स ग्रुप यानी कि जो आतंकवादी जो संगठन है, समूह है, पूरे के पूरे पश्चिम एशिया में उसका समर्थन करती है। तो कहा यह जा रहा है कि एक तरफ कतर भी आतंकवादी संगठनों को समर्थन देती है, तो दूसरी तरफ जो सऊदी अरब है जिसके अगुवाई में जो बहरीन और जो दूसरे देश हैं, ठीक है, और यूएई जैसे जो देश हैं जो कि बायकॉट कर रहे हैं या डिप्लोमेटिक टाइज तोड़ रहे हैं कतर के साथ, वो भी इनका समर्थन करती है। तो दोनों ही पक्ष में जो समर्थन जारी है, किसको भैया, आप कह सकते हो कि आतंकवादी संगठनों को। टेक द केस ऑफ द सीरिया, कहा जा रहा है कि सीरिया के मामले को यदि देखें, वेयर द सऊदी अरेबिया बैक्स सलाफी ग्रुप्स सच एज द अरहर अल शाम। तो कहा जा रहा है कि यदि हम सीरिया की बात करें जहाँ पर सऊदी अरब जो है वो समर्थन दे रहा है सलाफी समूह को, जैसे कि अहरर अल शाम, while the Qataris bankroll the armed wings of the Muslim Brotherhoods। लेकिन दूसरी तरफ यदि हम कतर की बात करें तो वो क्या कर रहा है, बैंक रोल कर रहा है, ठीक है। अब बैंक रोल को समझने की कोशिश करें, व्हाट इज बैंक रोल? बैंक रोल सपोर्ट a person organization project फाइनेंशियली। बैंक रोल का मतलब, ठीक है, एक तो ये मतलब है कि भाई समर्थन देना किसी व्यक्ति को, किसी संगठन को, किसी योजना को आर्थिक रूप से, और दूसरा मतलब रोल ऑफ बैक नोट्स। अब इसी जगह पे वैट्स ऑफ नोट्स भी यूज़ किया जाता, जिसे हम रुपए की गड्डी कहते हैं। तो दो मतलब है बैंक रोल का, एक तो रुपए की गड्डी से, दूसरा मतलब जो है कि समर्थन देना, ठीक है, किसी व्यक्ति को, किसी संगठन को, किसी योजना को, किसके तहत एक वित्तीय समर्थन देना, सहायता देना। अब देखिए इसके अंदर कहा क्या जा रहा है कि देखते हैं कि while the Qataris bankroll the armed wing of the Muslim Brotherhood, जहाँ तक कतर के लोगों का सवाल है या कतर की सरकार का सवाल है, तो वो आर्थिक सहायता देती है, ठीक है, मुस्लिम ब्रदरहुड संगठन के जो आर्म्ड विंग है, सशस्त्र जो हिस्सा है उसको। बोथ शेयर द सेम गोल, दोनों का लक्ष्य एक ही है, टू ओवरथ्रो द रेजिम ऑफ बशर अल असद, और दोनों का लक्ष्य ये है कि भैया जो बशर अल असद की जो सरकार है या शासन है उसको क्या किया जाए, तख्ता से, यानी कि उनको गद्दी से हटाया जाए, ठीक है। नाउ अब आगे देखें कि क्या कहा जा रहा है। बोथ शेयर द सेम गोल टू ओवरथ्रो द रेजिम ऑफ बशर अल असद इन यमन। कतर इज़ ए पार्ट ऑफ द सऊदी लेड कोलिशन। यमन में देखें तो कतर क्या है, सऊदी अरब के नेतृत्व वाले संगठन का हिस्सा है। दैट हैज़ बीन बॉम्बिंग द कंट्री फॉर ओवर 2 years, जो कि क्या कर रहा है भैया, इस देश के ऊपर बमबारी कर रहा है पिछले 2 सालों से भी ज़्यादा समय से। इट इज़ नॉट इमीडिएटली क्लियर व्हाट ड्रोव रियाद टू टेक दिस एक्सट्रीम स्टेप। तो कहा जा रहा है कि ये तत्काल स्पष्ट नहीं है कि किस कारण से रियाद ने इतने अतिवादी कदम को उठाया, एक्सट्रीम स्टेप को उठाया। एम्बोल्डेंड बाय, अब देखो एम्बोल्डेंड, एम्बोल्डेंड मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, सॉरी, एम्बोल्डेंड मजबूती देना, क्या देना, मजबूती देना, मजबूती देना।
तो इसमें कहा यह जा रहा है कि एम्बोल्डन बाय प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प्स ओपन एम्ब्रेस एंड एंटी ईरान एजेंडा, तो कहा जा रहा है जो मजबूती दी गई है राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खुले तौर से आलिंगन या गले लगाने की और ईरान के खिलाफ जो उनकी कार्यसूची है, द किंगडम कुड बी मेकिंग ए रिन्यूड अटेम्प्ट टू रैली सुन्नी कंट्रीज अंडर इट्स लीडरशिप। तो कहा जा रहा है कि ये साम्राज्य ये कोशिश कर रहा है और पुनः कोशिश कर रहा है कि वो जितने भी जो सुन्नी राष्ट्र हैं जहाँ पर सुन्नी बहुल आबादी ज़्यादा है, ठीक है, कोशिश ये है कि उनके नेतृत्व में इन सबों को क्या किया जाए, इकट्ठा किया जाए, किसके खिलाफ, तेहरान के खिलाफ। तो कहा यह जा रहा है कि एक तरफ प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने, ठीक है, खुले तौर से इस नीति को समर्थन दिया है और दूसरी तरफ ईरान के खिलाफ जो उनकी कार्यसूची है, तो इन दोनों को देखते हुए इस साम्राज्य ने, ठीक है, सऊदी अरब ने ये कोशिश की है कि जितने भी सुन्नी बहुल वाले जो राष्ट्र हैं उनको इकट्ठा किया जाए और वो किसके खिलाफ, ईरान के खिलाफ। अब देखें, कतर हैज़ हिस्टोरिकली प्लेड ऑफ बोथ साइड ऑफ द सऊदी ईरान राइवलरी। तो कहा जा रहा है कि कतर जो है ऐतिहासिक रूप से देखें तो दोनों ही पक्ष में काम कर रही है। जब सऊदी और ईरान जो है क्या करते हैं, आपस में इनका लड़ाई होता या विरोध होता, ठीक है, इनका जो विरोध चलता, तो सऊदी अरब और ईरान के बीच में जो लड़ाई चल रही है, ठीक है, या जो इनके जो आपस में जो दुश्मनी चल रही है, तो उस दुश्मनी में, ठीक है, जब आप किसकी बात करें, कतर की बात करें, तो वो सऊदी अरब के भी पक्ष में रहता और ईरान के पक्ष में भी रहता। इवन एज इट ज्वाइंड द ओकेजनल GCC outburst against Tehran, it maintained sound economic and diplomatic ties। कहा जा रहा है कि वैसे तो कभी कभी ये, ठीक है, GCC के जो गुस्सा है, ठीक है, जो आप खाड़ी सहयोग संगठन या गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल जो है, ठीक है, उसकी बात की जा रही है। देखें, इसमें कतर हैज़ हिस्टोरिकली प्लेड ऑफ बोथ साइड्स ऑफ द सऊदी ईरान राइवलरी इवन एज इट ज्वाइन द ओकेजनल GCC आउटबर्स्ट अगेंस्ट तेहरान। यहाँ तक कि वो कभी कभी, ठीक है, यदि हम देखें तो गल्फ कोऑपरेटिव जो काउंसिल है, ठीक है, उसके अत्यधिक गुस्सा तेहरान के खिलाफ जब होता तो उसमें भी शामिल हो जाती। इट मेंटेन्ड साउंड इकोनॉमिक एंड डिप्लोमेटिक टाइज, लेकिन इसके बावजूद भी इसने अच्छे और स्वस्थ राजनयिक एवं आर्थिक रिश्ता बनाए रखा, ठीक है, किसके साथ, ईरान के साथ। अब देखिए आगे, कतर रूलर शेख तमीम बिन हमद अल थानी who had a phone conversation with the Iran president हसन रोहानी लास्ट वीक। तो कहा जा रहा है कतर के जो शासक है शेख तमीम बिन हमद अल थानी, उनकी फ़ोन पे बातचीत हुई ईरान के राष्ट्रपति हसन रोहानी के साथ पिछले हफ्ते। इज़ रिपोर्टेडली क्रिटिकल ऑफ सऊदी लेड एफर्ट्स टू ड्राइव अप एंटी ईरान एजेंडा। ऐसा कहा जाता है कि वो काफ़ी आलोचना कर रहे थे सऊदी के नेतृत्व वाली जो कोशिश की जा रही है, ठीक है, किसके खिलाफ, ईरान के खिलाफ जो एजेंडा या जो कुछ भी कार्रवाई करने की बात है। तो जब सऊदी के नेतृत्व वाली कोशिश ये हो रही है कि ईरान के खिलाफ कामकाज की कुछ कार्रवाई की जाए, तो इस चीज़ का विरोध किया गया, ठीक है, जब कतर के शेख के साथ बातचीत हुई ईरान के राष्ट्रपति की। इफ़ कतर कंटिन्यूज टू रेसिस्ट द GCC लाइन, यदि कतर लगातार ही विरोध करता रहे, ठीक है, GCC के पक्ष को, उसकी सोच को, इट कुड ट्रिगर ए वाइड क्राइसिस इन रीजन। तो इससे क्या हो सकता है कि भाई एक बड़ी सी भयावह स्थिति इस क्षेत्र में हो सकती है। कतर इज़ एन इकोनॉमिक पावर हाउस इन द गल्फ। कहा जा रहा है कि खाड़ी देशों में यदि देखा जाए तो कतर एक क्या है, आर्थिक रूप से शक्तिशाली राष्ट्र है, ठीक है, पावर हाउस है। एंड होस्ट द हेडक्वार्टर्स ऑफ द US मिलिट्री सेंट्रल कमांड, और कहीं ना कहीं ये मेज़बानी करता है मुख्यालय का US सेना की जो केंद्रीय कमांड है, ठीक है, तो उसके केंद्रीय कमांड की मुख्यालय कहीं ना कहीं कतर में है। और दूसरी तरफ कतर को यदि हम देखें तो जो खाड़ी राष्ट्र हैं उनके बीच एक बहुत ज़्यादा अहमियत इसलिए रखता है कि ये काफ़ी आर्थिक रूप से सुदृढ़ राष्ट्र है।
The air war command for the US-led fight against the Islamic State in Iraq and Syria is also in Qatar. तो कहा जा रहा है कि द एयर वॉर कमांड यानी कि जो हवाई हमले का जो मुख्यालय है, ठीक है, किसके लिए, यूएस के नेतृत्व वाली जो लड़ाई है किसके खिलाफ, इस्लामिक स्टेट के खिलाफ इराक और सीरिया में, वो मुख्यालय भी कहाँ पर, कतर में है। यानी कि कहा जा रहा है कि यूएस के नेतृत्व वाली जो हवाई हमले किए जा रहे हैं, ठीक है, कहाँ पर, इस्लामिक स्टेट के खिलाफ इराक और सीरिया में, ठीक है, उसका भी मुख्यालय कहीं ना कहीं अमेरिकी सेना का कहाँ पर है, कतर में है। So any prolonged attempt to isolate the country would not only have economic consequences, तो कहा यह जा रहा है कि कोई भी जो एक लंबे समय तक, लंबा खिंचा हुआ लंबे समय तक जो कोशिश की जाएगी कि भाई इस देश को अलग थलग किया जाए, वुड नॉट ओनली हैव इकोनॉमिक कंसिक्वेंसेज, इसका सिर्फ और सिर्फ आर्थिक दुष्परिणाम या खराब परिणाम ही नहीं होगा। ऑयल प्राइसेस फ्लक्चुएटेड सुन आफ्टर द डिसीजन वाज अनाउंस्ड, कहा जा रहा है कि जो तेल की कीमत है वो उसमें क्या होने लगा, अस्थिरता या बदलाव होने लगा जैसे ही इस निर्णय की उद्घोषणा या घोषणा की गई, ठीक है। बट ऑल्सो कॉम्प्लिकेट द फाइट अगेंस्ट द IS येट मोर, लेकिन ये क्या करेगा, और भी जटिल बनाएगा लड़ाई किसके खिलाफ, इस्लामिक स्टेट के खिलाफ। तो कहा यह जा रहा है कि ना सिर्फ और सिर्फ इसके आर्थिक दुष्परिणाम होंगे, और आर्थिक दुष्परिणाम का एक उदाहरण ये दिया गया कि जैसे इस निर्णय की घोषणा की गई, तो इस निर्णय के घोषणा के साथ ही क्या हुआ कि जो ऑयल प्राइस है, ठीक है, वो ऊपर नीचे जाने लगा, फ्लक्चुएट करने लगा और स्थिर हो गया, ठीक है। बल्कि इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि जो इस्लामिक स्टेट के खिलाफ जो लड़ाई है वो भी कहीं ना कहीं क्या होगा भाई, कॉम्प्लिकेट होगा, जटिल होगा, या फिर आगे कह सकते हैं कि कमज़ोर पड़ेगा। व्हाट वेस्ट एशिया रिक्वायर्ड इज़ अ यूनाइटेड फ्रंट अगेंस्ट टेरर, तो कहा जा रहा है कि जो ज़रूरत है पश्चिम एशिया के देशों की कि वो क्या करें, इकट्ठे होके लड़ाई लड़ें किसके खिलाफ, आतंकवाद के खिलाफ, एंड लोअरिंग ऑफ सऊदी ईरान टेंशन, और क्या करें, सऊदी अरब और ईरान के बीच जो तनाव है उसको कम करें। तो कहा यह जा रहा है कि जो वेस्ट एशिया के देश हैं वो कहीं ना कहीं एकजुट हों किसके खिलाफ, आतंकवाद के खिलाफ, और साथ में सऊदी अरब और ईरान के बीच में जो तनाव है इसको भी कम करने की कोशिश करें। ओपनिंग न्यू फ्रंट्स इन द राइवलरी विल ओनली डिस्टेबलाइज द रीजन फर्दर, तो कहा जा रहा है कि यदि आप नए मोर्चे को खोलते हो, वो भी किस चीज़ की, प्रतिस्पर्धा या विरोध का, ठीक है, विल ओनली डिस्टेबलाइज द रीजन फर्दर, वो सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा कि इस पूरे क्षेत्र को और ज़्यादा अस्थिर करेगा। तो कहा यह जा रहा है, इस अंतिम सेंटेंस में ये समझें कि यदि नए जो फ्रंट या मोर्चे खोले जाते हैं लड़ाई के, जैसे कि डिप्लोमेटिक टाइज और हवाई और समुद्री यात्रा को बंद करके कतर के साथ किया जा रहा है कुछ सऊदी अरब के नेतृत्व वाले देशों के द्वारा, तो इससे कुछ और नहीं होगा बल्कि ये जो क्षेत्र है और भी ज़्यादा अस्थिर हो जाएगा। ओके, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, ठीक है। एज फार एज द हिंदूज एडिटोरियल इज कंसर्न, वी विल रिमेन इन कंटिन्यूम। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।